Rahim. Today we will start from the deflation basins and lakes. When wind picks and carries loose sediments, जब हवा चलती है और अपने साथ लिटिल बिट आप कह लें कि सेडिमेंट्स लेके चलती है, शैलो डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस। तो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल कम दबाव वाले एरियाज़, छोटे छोटे एरियाज़ आप जिन्हें ड्यून्स कहते हैं, वो बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड डिफ्लेशन बेसन्स। इनको हम डिफ्लेशन बेसन कहते हैं। व्हेन रेन वाटर एक्यूमुलेट्स, और जब इनके अंदर बारिश का पानी जमा होता है, इन डिप्रेशंस के अंदर दे बिकम लेक्स, ये फिर नहरें बन जाती हैं। विच एवेपोरेट्स विद टाइम, और जो वक़्त के साथ साथ एवेपोरेट भी हो जाता है, यानी पानी यहाँ से बिल्कुल ड्राई भी हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा इसका इमेज जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस टाइप की ये लेक ले। ये बिल्कुल आप कह लें कि डिफ्लेशन बेसन्स हैं। बेसन हम उन जगह को कहेंगे जहाँ पे फिर बाद में वाटर लेक भी छोटी सी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आप इसकी ज़मीन की सतह चेक करें, बिल्कुल छोटे छोटे ड्यून्स हैं, लाइन्स हैं। इट्स मीन देयर वाज वाटर, देन वाटर एवेपोरेट्स। तो जब वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो फिर ये इस किस्म के डिफ्लेशन बेसन बन जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ यार्डन। यार्डन समटाइम्स a series of hard and soft rock is present side by side on the earth surface। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़मीन पर कुछ सख्त किस्म के रॉक्स और कुछ नरम रॉक्स जो हैं वो ज़मीन पे की आप कह लें कि साइड बाय साइड जमा होती जाती हैं। तो फिर क्या होता है, अनइवन एरोजन ऑफ विंड ट्रांसफॉर्म्स दीज रॉक्स, और अनइवन जो एरोजन है वो हवा चलने की वजह से रॉक्स की सूरत एक इख्तियार कर लेती है इन इर्रेगुलर शेप। और ये जो शेप बनती है ये रेगुलर नहीं होती बल्कि इर्रेगुलर शेप होती है, विच आर कॉल्ड यार्डन्स, जिनको यार्डन्स कहते हैं। ठीक है जी, आप इसमें थोड़ा सा ये अगर आइडिया लेंगे ना, इसमें ये यार्डन्स का मैंने इसमें इमेज जो है वो आपको मैं ये शेयर कर देती है। इसमें आप इसकी सतह अगर चेक करें तो इसमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों किस्म की रॉक्स जो हैं वो हैं, और बिल्कुल लिटिल बिट सरफेस ऑफ द अर्थ से थोड़ा सा ये हाई लेवल पे आ गया हुआ है। ठीक है, इन ऐसी रॉक्स को, ऐसे एरियाज़ को हम यार्डन्स कहते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, यार्डन्स जो है वो ये डिफ्लेशन आप कह लें इरोजनल लैंडफॉर्म्स है बाय विंड। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी, उसके बाद इंसेलबर्ग है। व्हेन सॉफ्ट रॉक्स आर एरोडेड कम्प्लीटली बाय विंड्स, जब जो सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो हवा के चलने की वजह से बिल्कुल एरोडेड हो जाती हैं, उनके अंदर आप कह लें कि वो मटेरियल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कॉलम ऑफ हार्ड रॉक्स रिमेन बिहाइंड एट डिस्टेंट प्लेसेस। तो मुख्तलिफ जगहों पे एक फासले के साथ क्या होता है, हार्ड रॉक्स जो है वो एक कॉलम की सूरत में रह जाती हैं। दीज आर कॉल्ड इंसेलबर्ग, इनको इंसेलबर्ग कहते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड इन पोटोहार एंड बलूचिस्तान प्लेटो इन पाकिस्तान। और ये पोटोहार और बलूचिस्तान प्लेटोज़ के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, ये आप इसको चेक करें, ये इंसेलबर्ग है। आप सिंपल ये प्लेटोज़ पाकिस्तान के अंदर इनको कहते हैं, और ये माउंटेन से छोटी होती हैं। ठीक है, और सतह ज़मीन से थोड़ी सी बुलंद होती हैं। ठीक है, ये इंसेलबर्ग की आपके पास इमेज है। नेक्स्ट है जी, इसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। अब ये डिपोजिशनल आप जो चेक करोगे ना वो डेजर्ट के अंदर है। ठीक है, द पाइल्स ऑफ सैंड डिपॉजिट बाय विंड्स आर कॉल्ड ड्यून्स। ठीक है, तो ड्यून्स जो बेसिकली ये रेत के टीलों को कहते हैं। जब सैंड जो है वो हवा के चलने की वजह से पाइल्स में शिफ्ट होती है, डिपॉजिट हो जाती है, उनको ड्यून्स कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें, ये ड्यून्स की डेफिनेशन है। दीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब जब ड्यून्स बनते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स इख्तियार करते हैं। सबसे पहले इसमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं। दीज आर लॉन्ग रिजेस ऑफ सैंड फॉर्म्ड अलॉन्ग द जनरल डायरेक्शन ऑफ द विंड। सिंपल आप इसमें अपनी बुक में भी आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये आइडिया होगा
कि ये देख लें, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं। हवा के चलने की वजह से बिल्कुल ये सीधी लाइंस जो हैं वो आलमोस्ट डेजर्ट एरियाज़ में बन जाती हैं। देयर हाइट इज़ सेवरल मीटर बट लेंथ में रीचेज़ सेवरल किलोमीटर। इनकी हाइट जो है वो चाहे सतह ज़मीन से थोड़ी सी बुलंदी हो, लेकिन ये लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में होती है। आप यहाँ पे भी इमेज में भी चेक करेंगे तो ये बहुत लंबी लाइंस जो हैं ये सैंड्स की वजह से बन गई हुई हैं। और ये सैंड की वजह से कब बनती हैं? जब डेजर्ट एरिया में हवा चलती है तो फिर लैंड फॉर्मेशन जो है वो इस लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की फॉर्म में होती है। उसके बाद जो एक और शेप बनती है वो ट्रांसवर्स ड्यून्स है। दीज ड्यून्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो ड्यून्स बनते हैं ये अब इसमें जो प्रीवियस था लॉन्गिट्यूडनल, उसमें लाइंस लिटिल बिट जो हैं वो स्लांट भी हैं, थोड़ी सी कर्वी भी हैं, लेकिन जो ट्रांसफर्स बनेंगी ये 90 डिग्री का एंगल बने, मीन टोटल स्ट्रेट होंगी। और ये किस वजह से बनेंगी? विद द विंड, हवा के चलने की वजह से। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर्स ड्यून्स। दीज आर प्रेजेंट इन अ वेव लाइक फॉर्म। ठीक है जी, ये वेव्स की सूरत में आप कह लें कि जहाँ पे ये सी वेव्स होंगी, आप इन्हें वेव्स की सूरत में प्रॉपर कह सकते हैं, वहाँ पे ये पाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जी क्रिसेंट शेप ड्यून्स बनते हैं या इनको बरखान्स भी कहते हैं। दीज क्रिसेंट शेप ड्यून्स आर कॉल्ड बरखान्स। इनको इस क्रिसेंट शेप को, ये आपके बुक पे इमेज भी है, जो क्रिसेंट की यानी मून शेप जो है वो प्रॉपर राउंड शेप प्रॉपर बनता है। ठीक है, तो ये कब बनता है? जब हवा चलती है और सैंड जो है वो इस किस्म की शक्ल ऑटोमेटिकली आप कह लें कि उसमें ये ट्रांसफ़र होता है। दीज क्रिसेंट शेप ड्यून्स आर कॉल्ड बरहान्स। द शार्प पॉइंट ऑफ द क्रिसेंट मेक द विंड डायरेक्शन। अब ये जो आप कह लें कि शार्प इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी वजह से विंड की डायरेक्शन से पता लग जाएगा कि हवा किस तरफ की थी। द विंडवर्ड स्लोप ऑफ बरखान्स आर जेंटल वाइल द लीवर्ड स्लोप्स आर स्टीपर। ठीक है जी, इसमें टर्निंग जो है वो स्लोप जो है वो जहाँ से आप कह लें कि क्रिसेंट प्रॉपर शेप बनती है, मिड जो शेप बनेगी इसमें ड्यून्स की, वहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो स्टीपर होता है। उसके बाद जी स्टार शेप ड्यून्स है। ठीक है, स्टार शेप जोन इसका ड्यून्स का मैंने यहाँ पे इमेज आपके लिए एक ड्रॉ किया था। उसमें सिंपल ये कि जो स्टैरिक लिटिल बिट लुक आ जाती है। ठीक है, इसमें आप देख लें। उसके बाद ये व्हेन द विंड्स डायरेक्शन इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, विंड के डायरेक्शन जब मुसलसल तब्दील होती है, द ड्यून्स अटेन द शेप ऑफ स्टार। तो फिर यही टीले जो हैं वो स्टार्स की शेप को इख्तियार करते हैं। देयर हाइट इन द सेंटर में रीच 100 मीटर्स। अब इनकी जो हाइट सेंटर से होती है, दरमियान में से इनकी जो हाइट है वो 100 मीटर्स तक भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जी कोस्टल ड्यून्स हैं। कोस्टल का आप एरिया याद रखें, जो समंदर के पास का एरिया होता है। ठीक है, जैसे बे, लिटिल बे टाइप ऑफ बे, जिसके आगे बिल्कुल बे एरिया आ जाता है। इन कोस्टल एरियाज व्हेन विंड ब्लोज टुवर्ड्स द कोस्ट, जब हवा चलती है कोस्ट की तरफ, द क्रिसेंटिक ड्यून्स आर फॉर्म्ड। तो क्रिसेंटिक ड्यून्स जो हैं जब बनते हैं, देयर डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू बरखान्स, और इनकी डायरेक्शन जो है वो बरखान्स से अपोजिट होती है, यानी क्रिसेंटिक के अपोजिट बनेगी। ठीक है, क्रिसेंटिक में राउंड शेप आप इसको क्रिसेंट की जैसे बनती है, जब अपोजिट शेप बनेगी तो वो कोस्टल ड्यून्स होंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कोस्टल ड्यून्स। आप कह सकते हैं कि क्रिसेंट ड्यून्स का अपोजिट जो होगा वही शेप जब अपोजिट होगी तो कोस्टल ड्यून्स होगा। इन पाकिस्तान दीज द ड्यून्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन थर चोलिस्तान एंड थल डेजर्ट। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर ये थर, चोलिस्तान और थल डेजर्ट में है। ये तीनों डेजर्ट के अंदर इस तरह के यानी कोस्टल ड्यून्स को देखा जा सकता है और ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। ठीक है जी, कल हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड लास्ट। इसको मैं कल आपको ये लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स, इसको मैं कल क्लोज़ कर दूँगी।
ठीक है। होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हेन यू विल गेट दिस लेक्चर, जस्ट मार्क योर अटेंडेंस एंड मार्क योर अटेंडेंस टू द रेलिवेंट टीचर, पाक स्टडी रेलिवेंट टीचर। आप उनको शेयर करें अपनी अटेंडेंस, और 3 क्वेश्चंस आर देयर टू लर्न इट। और इससे रिलेट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको मैं अभी शेयर कर देती हूँ, वो आप जो है वो कॉपीज़ पे साथ साथ लिखते जाएं।